हाय बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉल्ड मोल कंसेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो मोल कंसेप्ट है, ये मोल कंसेप्ट जो होता है, इट इज़ द मेजरिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। तो पहला पॉइंट याद रखो, इट इज़ द मेजरिंग यूनिट। मेजरिंग यूनिट, अच्छा किसका मेजरिंग यूनिट है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। मेजरिंग यूनिट ऑफ amount of substance। यानी अगर हमें कोई सबस्टेंस मेजर करना होता है, चाहे वो एटम्स होंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो आयन्स होंगे, उनका जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज मोल। दैट इज मोल, ये याद रखना। मेजरिंग यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? मोल। और एक पॉइंट याद रखना, ये जो मोल होता है इसको और एक हम नाम देते हैं केमिस्ट्स डजन। इट इज also called chemist's dozen। केमिस्ट्स डजन। और एक जो मेन कंसेप्ट है इसका, मोल किसको हम कहते हैं? नंबर ऑफ एंटिटीज इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड मोल। यानी मोल का मतलब है कि हम 12 ग्राम कार्बन लाएंगे, उस 12 ग्राम कार्बन 12 में कितनी एंटिटीज होंगी उसको हम कहते हैं मोल। तो मोल की जो डिफिनीशन है, सिंपली याद रखो, नंबर ऑफ एंटिटीज कुछ भी हो सकता है। ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये आयन्स भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड मोल। इसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम मोल कहते हैं। यानी कितनी एंटिटीज होंगी 12 ग्राम कार्बन 12 में, उसको हम कहते हैं मोल। यहाँ तक आया समझ में? अब कितनी एंटिटीज है, कितने एटम्स है या कितने मॉलिक्यूल्स है, वो होता है बराबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कितनी एंटिटीज होती है उसमें? 6.023 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 रेज पावर 23 एंटिटीज। और ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23, इसको हम और एक नाम देते हैं। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर, डिनोटेड बाय n सबस्क्रिप्ट a। तो कितनी एंटिटीज है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में, उसको हम कहते हैं मोल और 1 मोल। और कितनी एंटिटीज होती है? 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एंटिटीज। और इस नंबर को हम और एक नाम क्या देते हैं? एवोगाड्रोज नंबर, डिनोटेड बाय Na। यहाँ तक नोट करो जल्दी। अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल को हम कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोल, यह पॉइंट याद रखो। मोल को हम 3 तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और मास। वेट और मास, ये पॉइंट याद रखो। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और मास, और मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर भी। तीसरा, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और ये कब होता है? एसटीपी पे। अब नजर रखो, पहले हम डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वेट।
या इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, कैसे हम करेंगे कैलकुलेट मोल को इन टर्म्स ऑफ मास। तो पहला पॉइंट याद रखना जो हमने डिस्कस किया है, याद रखना कि हमने डिस्कस किया था ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज कॉल्ड 1 मोल। कहा था ना, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज कॉल्ड 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सोडियम है, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, जो उसका ये है जो उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का 23 है, उसको यहाँ पर ग्राम मल्टीप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड इट इज ग्राम एटॉमिक मास। 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज कॉल्ड 1 मोल। यहाँ तक आया समझ में। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, अगर हम लिखेंगे 12 ग्राम मीन्स ग्राम एटॉमिक मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। आया समझ में। इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, अगर हम लिखेंगे ग्राम, ये बना ग्राम एटॉमिक मास, 16 ग्राम इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल। यहाँ तक आया समझ में। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल। यहाँ तक आया समझ में। अगर हमारे पास, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। देखो अगर हमारे पास 23 ग्राम्स होंगे सोडियम के, दैट इज 1 मोल, दैट इज 1 मोल। अगर हमारे पास सोडियम के 46 ग्राम्स होंगे, दैट इज देन 2 मोल। है कि नहीं, है कि नहीं। अगर 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज 1 मोल, अगर इसका डबल हुआ दैट्स कॉल्ड देन 2 मोल। अगर इसका आधा हुआ 23 का, फॉर एग्जाम्पल 11.5 ग्राम, 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम इज कॉल्ड 0.5 मोल। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने इस मास को, हमने गिवन मास को किससे डिवाइड किया, ग्राम एटॉमिक मास से, 23 से, ग्राम एटॉमिक मास से। आया समझ में। यानी पहले हमने 23 ग्राम्स लाए, डिवाइड बाई किया 20 कैंसल 1 मोल। फिर हमने 46 ग्राम्स लाए, डिवाइड बाई किया 23, वहाँ से निकले 2 मोल। फिर हमने 11.5 ग्राम्स लिए, गिवन मास, ग्राम एटॉमिक मास है 23, तो वहाँ पर निकला 0.5 मोल। यहाँ तक आया समझ में। इसी तरह हम फॉर एग्जाम्पल लेंगे कार्बन की बात करेंगे। अगर हमारे पास 12 ग्राम्स होंगे ऑफ कार्बन, दैट इज 1 मोल। अगर इसी तरह इसका डबल होगा 24 ग्राम, दैट इज 2 मोल। इसी तरह अगर हमारे पास होंगे 36 ग्राम, दैट इज 3 मोल। अगर हमारे पास होंगे 6 ग्राम ऑफ कार्बन, दैट इज 0.5 मोल। अगर हमारे पास होंगे 3 ग्राम, दैट इज 0.25 मोल। है कि नहीं। इसका मतलब है ये जो गिवन मास है हमने डिवाइड क्या किया 12, तो वहां से भी नंबर ऑफ मोल्स निकले। गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। आया समझ में। तो अगर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास पता होनी चाहिए और गिवन मास, वहां से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला पॉइंट क्या मिला हमें, पहला पॉइंट हमें यह मिला कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट के सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं बराबर गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ये पहली इक्वेशन आई। आया समझ में। इसी तरह हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल। है कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं। अगर हमारे पास H2 होगा मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। वो 2 हाइड्रोजन है, 1 + 1 = 2। आया समझ में। 2 के बदले लिखो 2 ग्राम, ये बना इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और हमने पढ़ा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1 मोल। आया समझ में, आया समझ में। यहाँ तक आया समझ में। इसी तरह हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे
कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन। एक का मास कितना है? 14, या 14 यू लिखो, दूसरे का मास भी कितना है? 14। तो टोटल मास क्या बनेगा? 28। आप इसके बदले 28 ग्राम लाओ, ये बनाना इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब यहाँ पर लिया था ना ग्राम एटॉमिक मास, ये है ग्राम एटॉमिक मास, ये हो ना 1 मोल, इट इज़ 1 मोल ऑफ एटम्स एक्चुअली। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ पर ये एक्चुअली है ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल, मगर एलिमेंट में क्या होते हैं? एटम्स। इट इज़ एक्चुअली 1 मोल ऑफ एटम्स। यहाँ पर लिखेंगे हम, इट इज़ एक्चुअली 1 मोल ऑफ एटम्स। जब यहाँ पर निकला 1 मोल, इट इज़ एक्चुअली 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? आया समझ में? क्योंकि जब सेम एटम्स मिलेंगे तब बनेगा एलिमेंट। आया समझ में? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल, मगर 1 मोल में क्या हो गया? 1 मोल ऑफ एटम्स। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल, मीन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, अगर हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, अगर हमारे पास 2 ग्राम होंगे, दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? अगर हमारे पास 4 ग्राम होंगे हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? इसी तरह अगर हमारे पास 6 ग्राम होंगे हाइड्रोजन गैस, दैट इज 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर है 1 मोल ऑफ एटम्स जब ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास करते हैं बात, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। आया समझ में? अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा, इट इज 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है हमने इस गिवन मास को डिवाइड किया किससे? 2 से। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? 2 ग्राम गिवन मास था, 2 ग्राम यहाँ लिखा, ग्राम एटॉमिक मास भी कितना है हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। सो 2 ग्राम डिवाइड बाई 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। फिर गिवन मास आप ले लो 4 ग्राम, 4 ग्राम डिवाइड बाई 2 ग्राम इज इक्वल टू 2 मोल। फिर ले लो 6 ग्राम, 6 ग्राम डिवाइड बाई 2 ग्राम इज इक्वल टू 3 मोल। फिर ले लो 1 ग्राम डिवाइड बाई 2 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 मोल। यहाँ तक आया समझ में? तो दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिली? हमें दूसरी इक्वेशन ये मिली। अगर इसी तरह नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन की, अगर हमारे पास 14 ग्राम होंगे नाइट्रोजन, दैट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास 28 ग्राम होंगे नाइट्रोजन के, दैट इज 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास 7 ग्राम होंगे नाइट्रोजन के, दैट इज 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसका हमने 14 डिवाइड बाई 14 1 मोल, 28 डिवाइड बाई 14 2 मोल, 7 ग्राम डिवाइड बाई 14 ग्राम इज। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? तो 2 इक्वेशंस हमें मिली। क्या मिली? यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दूसरी इक्वेशन? अगर हमें ये ग्राम एटॉमिक मास एवरी एलिमेंट के लिए गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, क्या इक्वेशन आई? गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब है ना, सिमिलरली ग्राम फार्मूला मास ऑफ एवरी साल्ट इज इक्वल टू 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन मास ऑफ साल्ट डिवाइड बाय ग्राम फार्मूला मास। आया समझ में? तो ये इक्वेशंस बनी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जब हमें गिवन मास होगा इन टर्म्स ऑफ मास। आया समझ में? और एक पॉइंट याद रखो, हम इन तीनों इक्वेशंस की एक ही इक्वेशन बनाएंगे। देखो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास ले लो, या ले लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लो, या ग्राम फार्मूला मास ले लो। इन सब को हम नाम देते हैं मोलर मास। मोलर मास, वो क्या हुआ मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। आया समझ में? हमने पढ़ा था ना ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी
every element is 1 mole. Gram molecular mass of every molecule is 1 mole. Gram formula mass of every salt is 1 mole. तो ये जो ये मास है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास. सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस भी कह सकते हैं. यहाँ तक आया समझ में. मोलर मास को हम सीधे डिनोट करेंगे कैपिटल एम से. आया समझ में. आप इधर देखो, मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास भी बोलो, फिर आया समझ में. यानी मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. यहाँ तक आया समझ में. देखो गिवन मास है ना सब में, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे, गिवन मास. गिवन मास, गिवन मास ये एलिमेंट का भी मास हो सकता है, ये मॉलिक्यूल का भी मास हो सकता है, ये साल्ट का भी मास हो सकता है. किसका, ये एलिमेंट का भी मास हो सकता है, ये मॉलिक्यूल का भी मास हो सकता है, ये साल्ट का भी मास हो सकता है कि नहीं. डिवाइड बाय क्या करेंगे, अगर एलिमेंट होगा डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा डिवाइड करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर साल्ट होगा तो डिवाइड बाय करेंगे ग्राम फार्मूला मास. मगर इन तीनों को हमने किससे डिनोट किया, एम से, मोलर मास, तो डिवाइड बाय करेंगे एम. गिवन मास इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. गिवन मास इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. तो हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम. ये इक्वेशन बनेगी. यहां तक आया समझ में, ये आया समझ में, यहां तक लिखो. और एक चीज हमने पढ़ी है ना कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. पढ़ा है कि नहीं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी. तो मॉलिक्यूलर मास के बदले हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास के बदले क्या लिखेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी. तो ये भी बनेगी इक्वेशन. आया समझ में. गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी. गिवन मास हमने किससे डिनोट किया था, डब्ल्यू से. सो डब्ल्यू बाई एम. मगर एम किसके बराबर है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी. 2 इंटू वेपर डेंसिटी. यहाँ तक आया समझ में. ये सारा नोट करो. क्या निकली यहाँ इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास. गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. आया समझ में. मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है, अगर गैस होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये पॉइंट्स याद रखो. आया समझ में. फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, या चलो पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे. क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 8 mg सैंपल ऑफ सल्फर. सल्फर का मोलर मास है बराबर 32 ग्राम. करो जल्दी. जल्दी करो. क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. यहाँ पर है ना गिवन मास 8 mg, मोलर मास क्या है 32 mg. मगर 8 mg किसके बराबर है, ये जो गिवन मास है ना ये लेना है हमें ग्राम्स में. किस में, ये पॉइंट याद रखो. मगर यहाँ पर है ये mg में, तो mg मीन मिलीग्राम, वो बना 8 इंटू 10⁻³ ग्राम. तो ये हमें ग्राम्स में लेना है गिवन मास. पॉइंट याद रखना, जो भी गिवन मास होगा वो हमेशा किस में ले लो, ग्राम्स में ले लो. तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगी, गिवन मास क्या है 8 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास किसके बराबर है 32 ग्राम. आया समझ में. ग्राम और ग्राम कैंसल. यहाँ तक आया समझ में. 8 1 1000 8 4 1000. अच्छा यहाँ आया 1,
वो बना वो बनेगा 0.25। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। आया समझ में? ये है आंसर। करो जल्दी, ये लिखो। और एक क्वेश्चन लिखो। द नंबर ऑफ moles in 36 gram sample of oxygen 16 will be A part 1 mole, B part 2 mole, C part 3 mole, D part 0.5 mole। करो जल्दी। देखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल गिवन मास। गिवन मास कितना है? 36 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 16 ग्राम। ग्राम ग्राम 16 2s are, तो कितना निकला? 2 मोल। तो आंसर इज दिस। यहां तक आया समझ में? अब है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर। सिंपली आपने पढ़ा है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एंटिटीज इज इक्वल टू 1 मोल। है कि नहीं? ये एंटिटीज एटम भी हो सकता है अगर ग्राम एटॉमिक मास से रिलेशन है। ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन है। ये फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं अगर साल्ट के साथ रिलेशन है। ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मेंशन करेगा। अगर हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 इज 1 मोल, या ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? यह आया समझ में? अगर इससे डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या एंटिटीज, वो क्या हुआ? 2 मोल। अगर इससे ट्रिपल होंगे क्या होगा? 3 मोल। मिसाल के तौर पर अगर ये 12.046 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होंगी तो वो किसके बराबर है? 2 मोल के बराबर। अगर ये होगा बराबर 3.016 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, वो किसके बराबर होंगे? 0.5 मोल। है कि नहीं? ये नंबर है ना। अगर मेरे पास इतनी एंटिटीज होंगी दैट इज 1 मोल। एंटिटीज एटम्स भी हो सकते हैं, एंटिटीज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एंटिटीज फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज को 1 मोल। अगर इससे डबल नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी तो 2 मोल। अगर इससे हाफ होगी तो हाफ मोल। मीन्स हमने गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज को किससे डिवाइड किया? 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। आया समझ में? 6.023 इंटू 10⁻23 इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये इक्वेशन याद रखो। आया समझ में? वहाँ से नंबर ऑफ एटम्स दिए होंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सीधे डिवाइड करो Na से 6.023 इंटू 10⁻23।
यहाँ तक आया समझ में? ये थी पहली इक्वेशन, ये थी दूसरी इक्वेशन। अब आया समझ में? अब दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर भी है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर भी है नंबर ऑफ मोल्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, देखो जितने मोल्स यहाँ निकले इतने मोल्स यहाँ से भी निकल सकते हैं ना। तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, वो भी ग्राम्स में होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय या ये तो डिवाइड बाय Na। आया समझ में? ये भी बनी और एक इक्वेशन थर्ड नंबर। ये तीनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम एटम्स लिख सकते हैं अगर यहाँ पर एलिमेंट की बात होगी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे अगर यहाँ पर बात होगी मॉलिक्यूल की, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे। ये आया समझ में? तो इस और इस इक्वेशन से हमें क्या निकली, ये इक्वेशन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। यहाँ से हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आयन्स भी निकाल सकते हैं। ये आया समझ में? इन तीनों इक्वेशंस पे क्वेश्चन करेंगे, पहले ये नोट करो जल्दी। किया नोट? लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 1 gram of chlorine, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन Cl, दूसरा 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। चलो करो जल्दी। आपको पता है क्लोरीन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोलर मास इज 35.5 ग्राम। करो जल्दी। देखो पहले ए पार्ट का हम करेंगे आंसर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, या ऐसे भी कर सकते हैं जो लास्ट वाली इक्वेशन थी, जो हमने थर्ड वाली इक्वेशन लिखी, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, वो भी ग्राम्स में होगा। नंबर ऑफ एंटिटीज, अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि ये Cl है, क्लोरीन एटम। अभी ये मॉलिक्यूल की बात नहीं है, ये एलिमेंट की बात है। आया समझ में? एटम की बात है। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na। आया समझ में? यहाँ पर ये है ना एटम, तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। आया समझ में? गिवन मास कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम। मोलर मास, ये मोलर मास ऑफ क्लोरीन किसके बराबर है, 35.5 ग्राम। आया समझ में? इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ये तो निकाल लें, डिवाइड बाय Na। आया समझ में? ग्राम और ग्राम कैंसल। आया समझ में? नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने, तो ये Na किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू
Na डिवाइड बाई 35.5। तो ये है आंसर। आया समझ में? अब हम निकालेंगे किसमें, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल में। तो वहाँ पर पहले क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर एटम्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एंटिटीज़ में बात किया है। एंटिटीज़ एटम्स भी हो सकते हैं जब ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड होगा, ये वो मॉलिक्यूल्स भी होंगे एंटिटीज़ अगर वो मॉलिक्यूल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या लिखेंगे, यहाँ तक पहले नोट करो। अब इसकी बात करेंगे। गिवन मास वो भी ग्राम्स में, डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स ग्राम मोलर मास मीन्स मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। आया समझ में? गिवन मास किसके बराबर है, 1 ग्राम। अच्छा, मोलर मास ऑफ Cl2 किसके बराबर है, ये है ना 2 Cl, इसका मतलब है 35.5 प्लस 35.5 वाया 71 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। अच्छा, ये क्या होगा, ग्राम एंड ग्राम कैंसल, ये Na किधर जाएगा, यहाँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई 71। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकले, Na बाई 71। मगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो गए, मल्टीप्लाई बाई 2। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, इसी से कंटिन्यू, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई 71 इंटू 2। क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो गए, मल्टीप्लाई बाई 2। 235.5 तो कितना निकला आंसर, Na डिवाइड बाई 35.5। तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में कितने एटम्स निकले, Na डिवाइड बाई 35.5। 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में कितने एटम्स निकले, Na डिवाइड बाई 35.5, है कि नहीं। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स निकले ना। तो यहाँ पर लिखो एक नोट, नोट लिखो। नोट क्या लिखोगे, सेम मास ऑफ ए सबस्टेंस और एलिमेंट इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ एटम्स। ये पॉइंट याद रखो। यानी अगर कोई भी सबस्टेंस होगा जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला या एटॉमिक फार्मूला सेम होगी, तो एक ही सबस्टेंस है और सेम मास है, वहाँ से क्या निकलेंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स। यानी जितने एटम्स 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में है उतने ही 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल में है। तो ये नोट करो जल्दी। आया समझ में? सेम मास ऑफ एन एलिमेंट और अ सबस्टेंस इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ एटम्स। लिखो और एक क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ O, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O3 will be A option more in O3, B part more in O2, same in all, D part none। करो जल्दी।
same mass of an element, same number of atoms. Oxygen is element, O2 is also element, O3 is also element, same number, same type of atoms के बने हैं ना, same mass भी है ना, तो same number of atoms होंगे, तो आंसर इज सी। करो जल्दी। अच्छा, लास्ट में हमें क्या इक्वेशन मिली? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय एन। अगर ये गिवन मास ऑफ एलिमेंट होगा तो यहाँ से एटम्स निकलेंगे, अगर ये गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, अगर ये गिवन मास ऑफ साल्ट है तो यहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। याद रखो, अगर यहाँ पर गिवन मास ऑफ एलिमेंट होगा यहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ एटम्स, अगर यहाँ से गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर एक मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम्स हैं, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ एटम्स तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। अगर ये गिवन मास ऑफ साल्ट है तो यहाँ से नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकलेंगे। ये अभी तक हमने डिस्कस किया। यहाँ से और एक इक्वेशन बनी, मोलर मास ऑफ ए गैस इज आल्सो इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सो W डिवाइड बाई 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई एन। ये भी निकल सकता है ना, तो ये याद रखो। पहले वो लिखो, याद रखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, फिर ये वाली इक्वेशन याद रखो। आया समझ में? और वो इक्वेशन याद रखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइड बाई एन। तो ये 5-6 इक्वेशन अभी तक याद रखो। अब आएंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये पॉइंट याद रखो, इट इज एप्लीकेबल एट STP ऑन गैसेस एंड वेपर्स। ये जो कंसेप्ट है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये गैसेस और वेपर्स पे अप्लाई होता है एट STP। यहाँ पर जो STP जो है ना, टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और प्रेशर जो होगा दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। आया समझ में? मगर जो आज हम प्रेशर लेते हैं वो हम लेते हैं 1 बार। यहाँ तक आया समझ में? ये पुराना है, जो पहले कंसेप्ट था ना STP का, वहाँ पर हम प्रेशर लेते थे 1 एटमॉस्फेयर, मगर आज हम प्रेशर लेते हैं 1 बार। मगर हम वही इस्तेमाल करते हैं जो पहले कंसेप्ट था। तो ये याद रखो, अगर कोई भी गैस होगा एट STP, ये याद रखो, कोई भी गैस होगा एट STP, अगर 1 मोल किसी का भी गैस होगा, 1 मोल कोई भी गैस होगा एट STP, जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, दैट इज 22.4 लीटर। ये पॉइंट याद रखो, 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट STP occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। कोई भी गैस होगा मगर उसका 1 मोल होगा, वो STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। यहाँ तक आया समझ में? यानी 1 मोल ऑफ गैस का कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर, या 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? यानी 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस इज इक्वल टू 1 मोल। अगर 44.8 लीटर होंगे तो 2 मोल। आया समझ में? अगर 11.2 लीटर होंगे दैट इज 0.5 मोल। यानी हमने वॉल्यूम को डिवाइड किससे किया? 22.4 से। 22.4 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। 44.8 लीटर डिवाइड बाई 22.4 2 मोल। 11.2 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर निकलेंगे? गिवन वॉल्यूम वो किस में होगा? गिवन वॉल्यूम लीटर्स में, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम किसके बराबर है? 22.4 लीटर। ये है मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? अगर ये गिवन वॉल्यूम होगा ml में तो इसको 1000 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से और एक इक्वेशन बनेगी, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम किस में? ml में। तो ये भी ml में कन्वर्ट करो तो 22400 ml। अब आया समझ में? अच्छा,
1 mole of every gas at STP occupies 22.4 liter volume. So this volume is also called, this 22.4 liter is also called molar volume. Volume of 1 mole of gas at STP is called molar volume. ये याद रखो, volume of 1 mole of gas is called molar volume. और मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर एट STP. आया समझ में? टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन. प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर. अगर प्रेशर होगा ना 1 बार, आज का जो है STP, अगर टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन और प्रेशर होगा बराबर 1 बार. आया समझ में? यानी थोड़ा प्रेशर कम हुआ. ये 1 बार है बराबर 10 रेज़ पावर 5 पास्कल. तो मोलर वॉल्यूम होता है बराबर 22.7 लीटर. ये उस वक्त मोलर वॉल्यूम है. आया समझ में? मगर हम ये लेते हैं तो 1 मोल ऑफ एवरी गैस है, 1 मोल ऑफ एवरी गैस एज 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट STP occupies 22.4 liter of volume. So 22.4 liter of gas is equal to 1 mole. So 44.8 liter of gas is equal to 2 mole. So number of mole is equal to given volume divided by 22.4. ये भी लीटर, ये भी लीटर. अगर ये ml, ये भी ml में लाओ, मल्टीप्लाई नीचे को 1000 से. यहाँ तक आया समझ में? ये नोट करो जल्दी. अच्छा, अब देखो टेम्परेचर किसके बराबर होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. मोलर वॉल्यूम क्या होता है उस वक्त? 22.4 लीटर. नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? गिवन वॉल्यूम, ये किस में होगा? लीटर में, डिवाइड बाई 22.4 लीटर और गिवन वॉल्यूम किस में लेंगे? गिवन वॉल्यूम ml में. तो नीचे का भी वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में. आया समझ में? ये हमें मिली इक्वेशन. अब देखो इधर नजर रखो, यहां से हमें क्या इक्वेशन मिली थी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये तब लगेगा जब गैस होगा. वेपर डेंसिटी ये तब लगेगी, ये वाली इक्वेशन, जब गैस होगा. आया समझ में? ये इक्वेशन याद रखो. यहाँ से क्या इक्वेशन मिली थी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Na. ये भी याद रखो. अब इन इक्वेशन से हमने और इक्वेशन निकाली. इन दो को कंपेयर करके ये इक्वेशन निकली थी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Na. अगर एक गिवन मास ऑफ एलिमेंट होगा, यहाँ से निकलेंगे एटम्स. अगर एक गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो पहले यहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आया समझ में? तो ये इक्वेशन भी याद रखो. अच्छा, अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे. जितने मोल्स यहाँ से निकले उतने मोल्स यहाँ से, तो इससे और इससे क्या निकलेगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम. आया समझ में? आया समझ में? मगर ये मास ऑफ गैस के मोलर मास ऑफ मास किसके बराबर है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी. सो W डिवाइड बाई 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, या सीधे लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर. आया समझ में? तो ये इक्वेशंस भी याद रखो. आया समझ में?
तो ये सारा नोट करो, जो हमें न्यूमेरिकल्स में अभी ज़रूरत लगेगा, तो नोट करो सारा जल्दी। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ atoms in 34 gram sample of अमोनिया। NH3 का मोलर मास होता है 17 के बराबर। करो जल्दी। देखो पहली इक्वेशन क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पर, अमोनिया। अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल कंपाउंड, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज के बदले लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na, यही आएगा ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। अगर एलिमेंट होता तो नंबर ऑफ एटम्स लिखते। अच्छा, गिवन मास मोलर मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। गिवन मास किसके बराबर है, 34 ग्राम। मोलर मास किसके बराबर है, 17 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na, यही आएगा ना। ग्राम ग्राम 17 टू जार, तो Na इधर जाएगा, तो नंबर ऑफ, चलो पहले यहाँ क्या निकला, 2 मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, ये जाएगा इधर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल 2 टाइम्स Na, है कि नहीं, ये Na जाएगा ना इधर। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम, 3 + 1 = 4। तो जब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 × 2 Na, 8 Na इज आंसर। तो लिखो जल्दी यहां तक। लिखो और एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो जल्दी। 7.5 ग्राम ऑफ 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 5.8 liters at STP, full stop. The gas will be, करो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.8 लीटर एट STP, द गैस विल बी, जल्दी करो।
देखो गिवन मास भी दिया है, गिवन वॉल्यूम भी दिया है एसटीपी पे, गिवन मास गिवन वॉल्यूम, तो क्या आएगा सॉल्यूशन। गिवन मास किसके बराबर है 7.5 ग्राम, मोलर मास निकालना है तभी हमें पता चलेगा कौन सा गैस है। गिवन वॉल्यूम किसके बराबर है 5.8 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, लीटर लीटर कैंसल, तो यह आएगा 0.25 इज इक्वल टू 7.5 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए ये इधर जाएगा वो इधर, तो मोलर मास इज इक्वल टू 7.5 ग्राम डिवाइड बाई 0.25, तो डिवाइड बाई 0.25, तो ये आएगा बराबर m इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो इसमें से देखो मोलर मास किसका है 30, इसका आएगा 14 प्लस 16, तो इज इक्वल टू 30, तो ए पार्ट इज आंसर। इसका आएगा 28 प्लस 16, वो आएगा 44, इसका आएगा 12 प्लस 16, वो आएगा 28, इसका भी आएगा 44, तो आंसर इज ए पार्ट। करो जल्दी। होमवर्क के लिए और एक क्वेश्चन, 1 लीटर of a gas at STP, 1 liter of a gas at STP weighs 1.16 gram. The gas will be A option C2H2 ethene, B part carbon monoxide, C part oxygen, D part मीथेन। ये खुद करना जल्दी। और एक क्वेश्चन करो, calculate number of hydrogen atoms in 2.8 liter of H2 at STP। जल्दी करो। Calculate number of hydrogen atoms in 2.8 liter of H2 at STP। सो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। आया समझ में, या ऐसे लिखेंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। यही लिखेंगे ना, क्योंकि ये खुद है ना मॉलिक्यूल, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। गिवन वॉल्यूम किसके बराबर है 2.8 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स है डिवाइड बाई Na, तो लीटर लीटर कैंसल, वो किसके बराबर आएगा 2.8 डिवाइड बाई 22.4
0.1125 इज इक्वल टू एक्स बाई एन ए। एक्स किसके बराबर आएगा? 0.125 इंटू एन ए। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मगर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो नंबर ऑफ एटम्स, देखो यहाँ से मिले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एक्स। एक्स किसके बराबर निकला? 0.125 एन ए। मगर हमें क्या निकला है? नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.125 इंटू एन ए। वो किसके बराबर आएगा? 2 5 आर 10, 5 2 0 एन ए। दिस इज आंसर। लिखो जल्दी। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं कल आपके साथ नए लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। गुड बाय।